जो आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था 2023 वाला, तो इसमें सी सेट में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? मैंने सी सेट में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ओके, जब आपने आंसर किसी के साथ मिला है, फिर कितने क्वेश्चन उसमें गलत निकले और कितने सही थे? एक्चुअली मुझसे गलती हुई थी कि मुझे ऐसा लगा सी सेट इतना टफ है कि मेरा क्लियर ही नहीं होगा, तो मैंने उससे काउंट भी नहीं किया और मैं डायरेक्टली मेंस की प्रिपरेशन करने लगी कि अब नेक्स्ट ईयर फिर से प्रीलिम्स देना होगा। पर जब रिजल्ट आया तब मुझे पता चला क्लियर हो चुका है। ओके, इम्पोर्टेंट क्या है, PYQs या मॉक टेस्ट? अभी जैसे कि 2-3 महीने बचा हुआ है प्रीलिम्स के लिए, तो उसके लिए ज़्यादातर मॉक टेस्ट दे बच्चे या फिर PYQs एनालाइज करें? PYQ को तो आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसका कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, तो PYQ तो करने ही है। साथ में अगर आप बहुत मॉक टेस्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोई एक तो सॉल्व कर ही दीजिए, जिससे आपकी स्किल डेवलप होती है और करंट भी कवर हो जाता है उससे, तो वो भी यूज़फुल रहता है। अब की बार आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स के लिए? मैंने कम से कम 80 पेपर सॉल्व किए थे इस बार के प्रीलिम्स के लिए। उसके साथ साथ 2013 से लेके अब तक के सारे PYQ सॉल्व किए थे। ओके, तो मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आपके आते थे और अभी जो एस्पिरेंट्स मॉक टेस्ट लगा रहा है, मतलब कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि उनको पता चले कि वो थोड़ा सा सेफ जोन में है कि प्रीलिम्स के लिए निकाल सकते हैं वो प्रीलिम्स? एक्चुअली मॉक टेस्ट को एज ए मार्क्स की जगह आपको लेना चाहिए कि आपकी मिस्टेक्स क्या हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट के मार्क्स आपका जो नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमने ठीक से उसे अटैम्प्ट नहीं किया होता है, कभी कभी हमें जो एलिमिनेशन स्किल है वो नहीं समझ आती है, कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है। तो ये सब चीज़ों से हमें ट्रेन होने के लिए और बचने के लिए हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए, रादर देन इम्पैक्टिंग स्कोर ऑन अस। हमको काम करना होगा कि हम उसको इम्प्रूव करते रहे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, ऐसी भूलें ना हो और मार्क्स ऑप्टिमल 80 या फिर 100 के अंदर आ जाए तो चलता है। इस बहुत ज़्यादा आपका कौन सा अटेम्प्ट था मैम? ये मेरा 7th था। 7th अटेम्प्ट? यस। आपका कैटेगरी? OBC। ओके, अब बाकी क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे कि 2-3 महीने ही बचा हुआ है, बहुत सारे एक्सपीरियंस का डर लग रहा होगा कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, तो मतलब प्रीलिम्स में बैठना भी है, क्या कहना चाहेंगे? उस डर को कैसे कम करें और कैसे इस समय को यूज़ करें? डर नेचुरल है, डर सबको लगता है, चाहे वो कितना भी अच्छा स्कोर कर रहे हो मॉक में, बट डर को साइड में रख के हमको पता है कि इसको ये एग्ज़ाम को निकालनी है और अच्छे से निकालनी है। तो जो स्ट्रेटेजी है, जैसे प्रीलिम्स के मॉक करने, ज़्यादा नहीं तो एक कर दो, PYQ सॉल्व कर दो, करंट के लिए कोई एक ही सोर्स पकड़ो, बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है। स्टैटिक के लिए भी बहुत लिमिटेड सोर्स रखना है, जैसे NCERT हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, जो स्टैटिक बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, बस उसी पे स्टिक रहना है और ज़्यादा कुछ डाइवर्सिफिकेशन इस वक्त नहीं करना चाहिए। प्रीलिम्स की कैसे तैयारी की? क्या आप कोचिंग का सहारा ले रहे थे या फिर आपने सेल्फ स्टडी की है? मैंने सेल्फ स्टडी ही की है, कोई कोचिंग नहीं ली है। प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रेटेजी है कि प्रीवियस ईयर्स के UPSC के पेपर्स करिए और टेस्ट सीरीज ले लीजिए 1-2, एटलीस्ट 80 पेपर्स तो आपको सॉल्व करने होंगे। ये डिपेंड करता है, सबके लिए भी ज़रूरी नहीं है, बट मुझे ये बेनिफिशियल लगा कि 80 पेपर्स मैंने किए, तो मैं एक वो जो मेथड होती है, स्किल होती है, तो जिससे हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो डेवलप हो गई थी मेरे अंदर। आपने कोचिंग नहीं की, आपने सेल्फ स्टडी की है। आजकल ऑनलाइन बहुत मटेरियल उपलब्ध है मैडम, और बच्चे कहते हैं कि जब इतना मटेरियल उपलब्ध है तो हमें जाना कहाँ है। आप कितना इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब या वगैरह वगैरह, जहाँ से भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप कितना सपोर्ट करते हैं या कितना सपोर्ट नहीं करते हैं? मेरे ओपिनियन में कोचिंग इंस्टीट्यूट हमको गाइड और मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, तो उसको मैं डिनाई नहीं कर सकती। एट द सेम टाइम ऑनलाइन भी बहुत सारे फ्री में अवेलेबल है गाइडेंस, मेंटरशिप, तो आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट बाय स्टूडेंट कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। जब आप इंटरव्यू देने गए तो वो जो धड़कन है वो कितनी तेज़ थी, कितनी नॉर्मल थी, क्या स्थिति थी उस समय मानसिक तौर पर? जब मैं अंदर गई तो अंदर जाने से पहले तो बहुत थोड़ा नर्वसनेस था, पर जैसे ही गेट ओपन किया और सर का स्माइलिंग फेस था सर, तो फिर सारी टेंशन दूर हो गई और मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई। अच्छा, आजकल ये सवाल बहुत बन रहा है कि जो हमारे UPSC के एस्पिरेंट्स हैं, जो विजेता बन के बाहर आ रहे हैं, वो कितने घंटे पढ़ लेते हैं अगर एक औसत पूछा जाए? एक्चुअली मेरा टाइम टेबल तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का था। उसमें मैं 1-2 घंटे निकाल दो जो खाने पीना सोना सब हो जाता है, बाकी मैं पूरा टाइम मेरा डेडिकेटेड था स्टडी के लिए ही। आप मेंस के लिए जब जा रहे थे प्री निकलने के बाद, तो क्योंकि पिछला जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा नहीं रहा मैडम, जैसा आपने कहा, तो आपने फिर किन जो है विषयों को बहुत सुधारा और फिर आप आगे बढ़े?
एक्चुअली पहले अटेम्प्ट से ही मुझे पता था कि इस तरह का टेस्ट सीरीज़ करनी ही पड़ेगी, वो ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। बट ऐसा ही सेट कि मेरा थोड़ा पर्सनल इशू था, तो मैं वो सब जो मुझे करना चाहती थी वो भी नहीं कर पा रही थी। तो लास्ट अटेम्प्ट में मुझे जो मैंने सोचा था वैसे पूरा इम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट आया। That's it. बहुत धन्यवाद मैडम, आपने न्यूज़ Thank 6 you. नेटवर्क से बात की, बहुत शुक्रिया।